हेलो फ्रेंड्स, दिस साइड पूजा। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए पार्ट 1 चैप्टर 1 का क्लास 11th का। आज से हम सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं अपना क्लास 11th का। ये है हमारा पार्ट 1, जो कि पार्ट 1 आपकी फर्स्ट जो पार्ट है बुक का फाउंडेशंस ऑफ बिजनेस, उसका फर्स्ट चैप्टर नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। आने वाले जितना भी सेशंस रहेंगे बहुत इंटरेस्टिंग रहेंगे और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों के लिए भी उतना ही इसको इंटरेस्टिंग बना पाऊँ। ठीक, अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड से। बिज़नेस को पढ़ने से पहले डीपली हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि व्हाट एग्जैक्टली बिजनेस इज़। तो हम यही समझेंगे बिजनेस मीन्स बीइंग बिजी। अब इस टर्म को हमें समझने की बहुत इम्पॉर्टेंटली ज़रूरत है कि बीइंग बिजी इन व्हाट टर्म्स। अगर क्या मैं खेलने जा रही हूँ कहीं, या इफ़ आई एम इन्वॉल्व इन माई हॉबी एक्टिविटीज़, इज़ दैट बिजनेस? नो, इट इज़ नॉट। वो बिज़नेस नहीं है। क्यों नहीं है ये मैं इन पॉइंट्स में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। बिज़नेस कब होता है? जब हम किसी भी एक्टिविटी में एंगेज होते हैं, किसी काम के अंदर इन्वॉल्व होते हैं ना, तो हमारा मोटिव क्या होता है, हमारा पर्पस जो होता है वो होता है हम पैसा कमाएं, प्रॉफिट अर्न करें उस काम से। हम किसी काम में अगर रेगुलरली एंगेज हो रहे हैं और उसमें हमें प्रॉफिट मिल रहा है और हमारा मोटिव ही यही है कि हमें इसमें प्रॉफिट कमाना है, तो वो होता है आपका बिजनेस। ठीक है, उसमें प्रोडक्शन होनी चाहिए और परचेज होनी चाहिए गुड्स और सर्विसेज की। गुड्स की परचेज होनी चाहिए और साथ साथ सेल भी होनी चाहिए। जो आप मान लो, मैं बताती हूँ, मैं अपने घर पे अपना राशन का सामान लेके आ रही हूँ, ठीक है, उसको मैं क्यों लेके आ रही हूँ? क्योंकि मेरे को चाहिए, मेरी फैमिली को कंज्यूम करना है। मैं परचेज कर रही हूँ ना। इसमें से एक पार्ट है ना, परचेज तो मैं कर रही हूँ। तो क्या मेरा बिजनेस चल रहा है? नहीं। क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि मैं उसको सेल पर्पज से नहीं खरीद रही हूँ, मेरे को अपना पर्सनल कंजम्पशन करना है। अब मान लीजिए मैं वही सामान जो ला रही हूँ, मुझे आगे वो किसी को बेचना है। और बेचना भी ऐसे नहीं है कि मैं एक दिन ले आई और अपनी फ्रेंड को जाके दे दिया कि ले मेरे पे बच गया है तो खरीद ले। नो, वो रेगुलरली मेरे को काम अगर मैं कर रही हूँ, सेल कर रही हूँ, परचेज करके एक्सचेंज कर रही हूँ गुड्स एंड सर्विसेज की, तो वो कहलाएगा हमारा बिजनेस। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत डीपली अब मैं जाने की कोशिश कर रही हूँ। अब इसमें भी 3 एक्टिविटीज़ में एंगेज होती हैं ये एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक या नॉन इकोनॉमिक। ठीक है, अब इकोनॉमिक देखो, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि परफॉर्म की जाती हैं टू अर्न अ लाइवलीहुड, टू अर्न प्रॉफिट्स। हमारा मोटिव क्या होता है कि हमें प्रॉफिट्स अर्न करने हैं। ठीक है, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं? जो कि आउट ऑफ लव, सिंपैथी, सेंटिमेंट्स एंड पैट्रियोटिज्म परफॉर्म की जाती है। अब मैं एग्जाम्पल्स के थ्रू क्लियर करती हूँ व्हाट डज इट मीन। मान लो हम अपने घर में, हमारी जो मदर है हम सबकी, वो खाना कुक करती हैं हमारे लिए। क्या वी पे टू हर और शी आस्क्स फॉर पेमेंट कि मैंने खाना बनाया है, मेरे को पैसे दो, ये मेरा काम है? नहीं ना, बिकॉज दैट इज परफॉर्म्ड आउट ऑफ लव। ठीक है, और अगर वही काम कोई हम कुक बुलाकर कराते हैं घर पे, उनका वो काम होगा, तो वो जो काम वो कर रही हैं वो उसके लिए पेमेंट लेंगी। वो क्यों वो काम कर रही हैं? टू गेट प्रॉफिट्स, टू अर्न हर लाइवलीहुड। तो उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी में काउंट करेंगे, ना कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में। ऐसे ही जो हमारे डॉक्टर हो गए, वो क्लिनिक में काम करते हैं, वर्कर्स फैक्ट्री में करते हैं, एंड मेनी मोर एग्जाम्पल्स, तो वो हमारे आ जाते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। ठीक है, अब हमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को ही डीपली में पढ़ना है और फिर हम उसके अंदर भी क्या पढ़ेंगे? बिजनेस। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अब 3 चीज़ों में बाइफरकेट की जाती है, डिवाइडेड है, जो कि है फर्स्ट बिजनेस, फिर है प्रोफेशन और फिर है एम्प्लॉयमेंट। अब बताती हूँ मैं। पहले तो हम देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़, जो कि हैं फीचर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटी है, बता दिया मैंने पहले ही। प्रोक्योर करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, ये भी बता दिया। क्यों करते हैं फिर परचेज और प्रोड्यूस? क्योंकि हमें उसको फिर सेल करना है, डन। रेगुलर बेसिस पे काम होना चाहिए, ये एक आध दिन का काम नहीं है, ये भी डन। प्रॉफिट अर्निंग, डन, टोल्ड यू। ये सारे पॉइंट्स हैं, इनको बाय हार्ट लर्न करना है। मैं जल्दी इनकी ट्रिक लेकर आऊँगी ताकि आप इनके फर्स्ट लेटर्स से या किसी भी तरह इसको मेमोराइज कर लो, क्योंकि ये सारे ही पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब हम ये 2 पॉइंट्स पे आते हैं, क्योंकि ये मैंने पहले नहीं बताए। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न क्या होता है?
जो भी कोई बिजनेस है, मान लो मैंने या किसी XYZ पर्सन ने किसी भी बिजनेस के अंदर क्या करा, पैसा इन्वेस्ट करा, बहुत सारा पैसा कहीं से निकाल के अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया। क्यों करा? फॉर द पर्पस ऑफ प्रॉफिट्स। शेयर मार्केट में लगा दिया कि मेरे को प्रॉफिट होगा, या कहीं और इन्वेस्ट कर दिया इन एनी प्लॉट एरिया, एनीथिंग इट कैन बी, और फिर उस जगह से पैसा नहीं आया क्योंकि इतनी अनसर्टेनिटी है, यू नेवर नो, तुम्हें नॉलेज नहीं हो इतनी कि यू विल गेट मनी और नॉट, हाउ मच मनी यू विल गेट, कितना तुम्हें पैसा मिलेगा, मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, बहुत अनसर्टेनिटी है। अनसर्टेनिटी का मतलब ही यही है, यू डोंट नो, थिंग्स आर नॉट क्लियर, बहुत गारंटी नहीं है किसी चीज़ की कि ये होगा या नहीं होगा। सर्टेन होता है, पक्का पक्का से पता है कि प्रॉफिट हमें होगा, तो हम पैसा लगा रहे हैं। अनसर्टेन क्या है? लगा देते हैं, वी विल सी आएगा रिटर्न या नहीं आएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट आता है हमारा एलिमेंट ऑफ रिस्क। अब यहाँ रिस्क का क्या मतलब है? रिस्क कैन बी ऑफ एनी टाइप। अब जैसे कोई फूड का काम कर रहा है और फिर वो कंज्यूमर के जो टेस्ट है उसमें चेंज आ गया, या वो मॉडिफाई नहीं हुआ, या उसका कुछ अच्छा फ्लेवर नहीं आया, तो कंज्यूमर का जो टेस्ट है वो चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगी? उसकी डिमांड जो जाएगी वो हो जाएगी कम। डिमांड कम होने के बाद वो क्या हो जाएगा? एक रिस्क फैक्टर के अंदर आ जाएगी चीज़। और क्या क्या हो सकता है? फायर हो सकती है, कहीं आग लग गई, गुड्स सारे जल गए, चोरी हो गई, थेफ्ट हो गई, एक्सीडेंट, नेचुरल कैलामिटीज़, फ्लड वगैरह आ गई, सब कुछ बर्बाद हो गया, स्ट्राइक्स, लॉकआउट्स, प्रोडक्शन मेथड्स में चेंज, एनीथिंग इट कैन बी। वो एक रिस्क का काम करता है जो कि कैरेक्टरिस्टिक है किसकी? बिजनेस की। अब इन सारे पॉइंट्स की बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन आपकी NCERT में गिवन है, थॉरली रीड द। मैंने अगर कुछ नहीं समझ आया तो मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। हमें इन तीनों के अंदर अब डिफरेंस देखना है कि इन तीनों के अंदर हमारा डिफरेंस क्या है। अब पहले हम एक एक पॉइंट लेके चलते हैं। मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, एस्टैब्लिश कैसे होता है? बिजनेस कैसे एस्टैब्लिश होता है? एंटरप्रेन्योर, मतलब द पर्सन हु इज इन्वॉल्व्ड इन बिजनेस इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योर। ओके, एंटरप्रेन्योर क्या होता है? जो पर्सन होता है, जो भी कोई पर्टिकुलर इंसान चाहता है अपना बिजनेस खोलना, वो क्या कहलाता है? एक एंटरप्रेन्योर चाहता है। व्हेन एन एंटरप्रेन्योर टेक्स अ डिसीजन, एंटरप्रेन्योर का जो डिसीजन होता है एंड ही परफॉर्म्स लीगल फॉर्मेलिटीज़, वो किसका क्रिएशन होता है? फिर हमारे बिजनेस का। प्रोफेशनल बॉडी से जब प्रोफेशनल डिग्री हमें मिल जाती है और सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिल जाता है, वो हो जाता है प्रोफेशन। फॉर एग्जांपल CA हो गया, लॉयर हो गए, तो वो आ जाता है प्रोफेशन में। एम्प्लॉयमेंट इज़ नॉर्मल अपॉइंटमेंट लेटर जब हमें मिल जाता है अपनी कंपनी से, एग्रीमेंट साइन हो जाते हैं, वो हो जाता है एम्प्लॉयमेंट, जैसे नॉर्मली जाके लोग जॉब करते हैं। ठीक है, अब हम नेचर जान लेते हैं इसका। बिजनेस में क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोविज़न होती है। प्रोविज़न मतलब गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज किया जाता है, वो होता है बिजनेस। यहाँ पे जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं उसमें एक पर्टिकुलर पर्सन ने स्पेशलाइजेशन ली होती है, उसको प्रोफेशनल डिग्री बोलते हैं। प्रोफेशनल डिग्री का मतलब ही यही होता है कि वो हर कोई नहीं करता है, उसमें बहुत प्रोफेशनली डिग्री लेनी होती है, स्पेशलाइजेशन लेनी होती है। उसी प्रोफेशनल बॉडी की तरह जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होते हैं, वो ICAI इंस्टीट्यूट से जाके अपनी डिग्री को परस्यू करते हैं, पूरी पढ़ाई करते हैं, फाइनल एग्जाम्स तक पहुंचते हैं, तभी उन्हें यह डिग्री मिलती है। नॉट एवरीवन इज़ एबल टू गेट दैट। तो वो प्रोफेशनल डिग्री होती हैं जहाँ पे एक्सपर्ट सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है? वर्क परफॉर्म करना एज पर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट रूल्स ऑफ सर्विस। जो भी कोई उस कंपनी के अंदर वेयर एन एम्प्लॉय वर्क्स या एम्प्लॉयर वर्क्स, वहाँ की जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं कॉन्ट्रैक्ट की, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट की, उसके ही अकॉर्डिंग वर्क परफॉर्म करना आ जाता है हमारा एम्प्लॉयमेंट के नेचर में। क्वालिफिकेशन यहाँ कोई नहीं ज़रूरत होती, बिल्कुल नहीं चाहिए बिजनेस, तो एनीवन कैन ओपन हिज और हर बिजनेस। प्रोफेशनल में क्या होता है? प्रोफेशन में क्या होता है? एक्सपर्टाइज चाहिए होता है। यू हैव टू बी एक्सपर्ट इन योर प्रोफेशन। जब तक आप एक्सपर्ट नहीं होंगे अपने काम में, नो वन विल वैल्यू यू। ट्रेंड होने चाहिए आप, बिल्कुल एक्सपर्ट होने चाहिए अपने फील्ड में। एम्प्लॉयर जो डिमांड करता है वो वाली क्वालिफिकेशन और ट्रेनिंग चाहिए होती है हमारी एम्प्लॉयमेंट में। यहाँ पे प्रॉफिट अर्न किया जाता है, प्रोफेशनल फीस, और यहाँ सैलरी और वेजेस। अब वेजेस और सैलरी में डिफरेंस समझो।
पर डे वर्कर्स जो होते हैं ना, जिन्हें एक दिन के हिसाब से काम मिलता है, जैसे रिक्शा वाले हो गए, वो लोग क्या होते हैं, उनको वेजेस मिलती है, बिकॉज उनको नहीं पता कि दिन में उनके कितने रिक्शे में लोग जाएंगे और कितना वो अर्न करेंगे। सैलरी होती है मंथ के हिसाब से, एंड सैलरी इज़ फिक्स्ड कि इतनी तो मिलनी ही है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट बिजनेस में करनी होती है अच्छी खासी, कितनी, एज पर साइज एंड नेचर ऑफ द बिजनेस। यहाँ लिमिटेड कैपिटल होती है जो एस्टैब्लिश में प्रैक्टिस करने के लिए शुरू में यूज़ होती है। नो कैपिटल इज़ रिक्वायर्ड हियर। फिक्स्ड होती है इनकी पे, ये रेगुलर होती है और सर्टेन होती है, मतलब पक्का पक्का से मिलती है, रिस्क नहीं होता यहाँ पे। यहाँ कभी कभी रिस्क हो सकता है। प्रॉफिट्स आर अनसर्टेन, सबसे ज़्यादा अनसर्टेनिटी कहाँ होती है, बिजनेस में ही होती है। यू नेवर नो कब कितना लॉस हो जाए, तो आपको नहीं मिलते, प्रॉफिट्स जो होते हैं नहीं मिलते। ट्रांसफ़र पॉसिबल होता है। ट्रांसफ़र, अब कौन से ट्रांसफ़र की बात हो रही है यहाँ, ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम वन ऑक्यूपेशन टू द अनदर। तो यहाँ नहीं होता, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी हम उतना अचीव कर चुके होते हैं, तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते। यहाँ हमारी स्किल्स जो होती हैं वो इन्वेस्ट हो चुकी होती है, हमारा टाइम, स्किल, सब कुछ इन्वेस्टेड होता है। और सेम ही होता है यहाँ पर। यहाँ क्योंकि हमने कुछ इन्वेस्ट नहीं की, बहुत कुछ इन्वेस्ट तो किया होता है, लेकिन हमारी जो स्किल्स हैं वो एक लिमिटेड एरिया तक नहीं होती, वो इससे बाहर भी बहुत जगह होती है। तो यहाँ पे ट्रांसफ़र जो है वो पॉसिबल होता है। कोड ऑफ कंडक्ट यहाँ नहीं चाहिए होता, यहाँ पे चाहिए होता है, जो कि बहुत ऑब्वियस है। प्रोफेशनल डिग्री में कोड ऑफ कंडक्ट मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड यहाँ पे क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट में जो भी कंपनी अपने नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर, मतलब अपनी रूल्स बुक, एम्प्लॉयर्स बुक में देती है, मेंशन करती है, वो ही चाहिए होता है। कोड ऑफ कंडक्ट अगर कोई सोच रहा हो, होता क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हमें फॉलो करने हैं अपने काम में। प्रोफेशनल डिग्री में सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाते हैं रूल्स, कोड ऑफ कंडक्ट। बिजनेस में कोई नहीं होता, जैसा मन करे आप वैसा करो, यू हैव इन्वेस्टेड, आपका अथॉरिटी है उसके ऊपर। एंड एम्प्लॉयमेंट में होता है, जो भी एम्प्लॉयर आपको देगा नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर, आपके रूल्स, आपको उनको फॉलो करना है, ठीक है। आज ही हमारा लास्ट स्लाइड है बिजनेस, ये बिजनेस है यहाँ पर। बिजनेस जो है, अब हम बिजनेस पढ़ेंगे। अब हम अभी तक हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था 3 चीज़ों में डिवाइडेड थी, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। उससे पहले क्या डिवाइडेड थी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो हमने ये इकोनॉमिक के 3 पार्ट्स पढ़े थे, प्रोफेशन, बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट। अब यहाँ हम बिजनेस के 2 पार्ट पढ़ेंगे, जो कि है इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, ठीक है। हम पूरा कंप्लीट प्रॉपर बिजनेस पढ़ने वाले हैं। अब मैं थोड़ा एक्सप्लेन इसको इसी में कर देती हूँ, फिर मैं डीपली एक्सप्लेन आपको नेक्स्ट पार्ट में करूँगी। अब हमारा नेक्स्ट जो पार्ट आने वाला है वो है कंप्लीट इंडस्ट्री के ऊपर। इंडस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइडेड है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। प्राइमरी भी 2 में डिवाइडेड है, एक्सट्रैक्टिव, जेनेटिक। सेकेंडरी फिर 2 में डिवाइडेड है, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन। एंड फिर मैन्युफैक्चरिंग 4 में है, एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग एंड असेंबलिंग, ठीक है। कॉमर्स में पूरा ट्रेड है, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या होता है, सर्विसेज हैं। टेंशन मत लो, डीपली समझाया जाएगा, एक एक पॉइंट, एक एक वर्ड, एक एक एग्जाम्पल के साथ समझाया जाएगा। नेक्स्ट पार्ट जो हमारा आएगा वो पूरा इंडस्ट्री के ऊपर बेस्ड होगा। सो स्टे ट्यून टू दिस चैनल, एंड अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बहुत मेहनत कर रहे हैं हम फॉर यू गाइज ओनली, सो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि, और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू।